राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आपने चौथा अध्याय सुन लिया होगा और आपको बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा सुनकर। और उसमें हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण में हमको कैसे लीन होना है अपनी इंद्रियों पर काबू करके। चलिए अब उस चौथे अध्याय का महात्म्य बढ़ते हैं। चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे श्री महाराज जी, गीता जी के पाठ करने वालों के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरांतर कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहां पर एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था। माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में से गया। वहां बैरी के दो वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बैरी से उसका पांव लगे और दूसरी से के साथ सिर लग गया। वे दोनों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से दोनों बैरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है, फिर ब्राह्मण के घर जन्मी। उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वह बैरी से देह की छूटी है। अब दोनों कन्याओं ने दंडवत प्रणाम किया। चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब आप बैरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बैरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बैरी की देह से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तब ब्रह्माणी हैं। अब बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों को देव देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन व कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है। इसी तरह चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। क्या आपने देखा कि कैसे ही चौथे अध्याय का महात्म्य सुनकर दो बैरियों को उनकी देह से मुक्ति मिली। वो ब्राह्मण घर में पुत्री रूप में आई और जैसे ही उनको उसका फल प्राप्त हुआ, वो बैकुंठ को चली गई। तो कुछ तो है इस गीता में जो हमको इस जीवन से मुक्ति दिलाता है। मैं आशा करती हूँ आपने इस महात्मा को एंजॉय किया होगा और चौथा अध्याय अगर नहीं सुना था तो सुन लिया होगा। आप प्लीज़ जाके, अगर अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि गीता, मैं कहती हूँ ना कि कोई किताब नहीं है, गीता एक यात्रा है, ज़िंदगी का सार है। और मैं चाहती हूँ कि इस सार से कोई भी वंचित ना रहे।
अब चलिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं 5वें अध्याय के साथ। राधे राधे।